आज चैत्र शुक्ल पक्ष पूर्णिमा शनिवार 12 अप्रैल 2025 है। प्रभु श्री जी की नगरी में न्यूनतम तापमान 20 डिग्री और अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस है। आसमान साफ है। AQI का स्तर 50 पॉइंट है। जय श्री कृष्ण। आप देख रहे हैं दिव्य शंखनाद। मैं भाविका जोशी आप सभी का स्वागत करती हूँ। देखो देखो री नागर नट नरतत कालिंदी तट गोपीना के आज चैत्र शुक्ल पक्ष पूर्णिमा को प्रभु श्रीनाथ जी को रास पंचाध्यायी के आधार के मुकुट कांचनी के श्रृंगार धराए गए हैं। आज के दिन प्रभु को यह श्रृंगार नियम से धराए जाते हैं। इसके पीछे भावना यह है कि अश्विन शुक्ल पूर्णिमा, जिसे हम शरद पूर्णिमा भी कहते हैं, उस दिन से चैत्र शुक्ल पूर्णिमा अर्थात आज तक रास की 6 मास की रात्रि पूर्ण होने से आज रासोत्सव मनाया जाता है। अर्थात जो रास 6 माह पूर्व प्रारंभ हुआ था वह आज पूर्ण होता है। भावना यह है कि शरद पूर्णिमा के रास को देखने के लिए रात्रि भी थम गई थी और चांद भी थम गया था। आज चैत्र शुक्ल पूर्णिमा को जब रास के 6 मास की रात्रि पूर्ण हो रही है, तब निशा अर्थात रात्रि को तथा चंद्रमा को भान हुआ कि यह रास की रात्रि पूर्ण हुई है। हमारी सनातन संस्कृति और पुष्टि सेवा प्रणालिका में रास का बहुत अधिक महत्व है और कई गूढ़ भाव हैं। तो रास के भाव से ही आज का यह श्रृंगार प्रभु श्री जी को धराया जाता है। हम सभी जानते हैं कि प्रभु को मुख्य रूप से 3 लीलाओं शरद रास, दान और गौचारण के भाव से ही यह मुकुट का श्रृंगार धराया जाता है। इसकी एक प्रणालिका भी है, जैसे कि जब भी मुकुट धराया जाता है वस्त्र में प्रभु को कांचनी ही धराई जाती है, और जब मुकुट धराया जाता है तब ठाड़े वस्त्र प्रभु के श्वेत रंग के ही होते हैं। और उस दिन प्रभु को विशेष रूप से भोग आरती में सूखे मेवे के टुकड़ों से मिश्रित मिश्री की कनी अरोगाई जाती है। इस लघु रासोत्सव की आप सभी को खूब खूब बधाई। आज श्री हनुमान जी की जयंती भी है। आप सभी को इस उत्सव की भी खूब खूब बधाइयाँ। आज की प्रस्तुति में प्रभु श्री जी के दर्शन करने के उपरांत पुष्टि सृष्टि से दर्शन करना न भूलें। जुड़े रहें दिव्य शंखनाद के साथ। जय श्री कृष्ण। आइए पुष्टि मार्ग की प्रधान पीठ नाथद्वारा स्थित श्रीनाथ जी मंदिर से आज के श्रृंगार, राग व भोग सेवा सहित प्रभु के दर्शन करते हैं। आज प्रभु श्रीनाथ जी में लघु रास के उत्सव की भावना के नियम के श्रृंगार धराए गए हैं, जिसके तहत मुकुट काछनी
का श्रृंगार धराया गया है। आइए इसी भाव का हल्का सा कीर्तन का अवलोकन कर लेते हैं। नागरी नट नारायण गायो, नागरी नट नारायण गायो। सर्वप्रथम निकुंज नायक प्रभु श्री गोवर्धन धरन के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम करते हैं और श्री चरणों से ही दर्शन प्रारंभ करें तो प्रभु ने आभरण से मिलवा नूपुर, पैंजनियाँ और बिछियाँ धारण की हैं। अब जो नित्य नवनीत है और परम मंगलकारी है, ऐसे प्रभु श्री जी के सुंदर मुखारविंद के दर्शन करते हैं। प्रभु ने श्री मस्तक पर तिलक, चिबुक पर हीरा और नक वेसर नित्य की भांति धारण किए हुए हैं। प्रभु के अधरों पर मंद मुस्कान है जो हर किसी को सम्मोहित कर रही है। अधखुले नेत्रों से कृपा दृष्टि डालते हुए प्रभु ने अपने भक्तों को किन किन रूपों में धारण किया है, आइए दर्शन करते हैं। श्री जी के पार्श्व भाग में आज लघु रास उत्सव की भावना की गोपियों की रास नृत्य करती हुई चित्रांकन की सुंदर पिछवाई सजाई गई है, जिसमें शरद रात्रि की पूर्णिमा में हुए महारास की भावना परिलक्षित हो रही है और पिछवाई की भावना के ही जल रंग के हाशिया वाले वस्त्र खंडपाट पर भी सजाए हुए हैं। अन्य साज में प्रभु के समक्ष गादी, तकिया और स्वर्ण की रत्न जड़ित चरण चौकी पधराई हुई है। गादी तकिया पर श्वेत वस्त्रों की बिछावट की गई है तो चरण चौकी पर श्वेत रंग की मखमल मढ़ी हुई है। प्रभु के समक्ष स्वर्ण के रत्न जड़ित 2 पड़घाजी पधराए हुए हैं। इनमें से एक पड़घाजी पर बंटा जी पधराए गए हैं तो दूसरे पड़घाजी पर झारी जी पधराई हुई हैं। चर्वित तांबूल की सेवार्थ धरती पर चांदी की तृष्टि जी पधराई गई हैं। आज प्रभु को सभी वस्त्र रास की भावना के मुकुट काछनी के साज के धराए गए हैं। वस्त्रों के प्रकार में प्रभु को आज सूथन, 2 काछनी और रास पीतांबर धराया गया है। ये सभी वस्त्र हल्के गुलाबी रंग की मलमल से सिद्ध किए हुए हैं। विशेषता यह है कि ये सभी वस्त्र रुपहरी जरी की किनारी से सुसज्जित हैं। इनके साथ प्रभु को आज मेघश्याम रंग की चोली अंगीकार करवाई गई है। मुकुट काछनी के साज के तहत ही प्रभु की पीठिका जी पर आज ठाड़े वस्त्र श्वेत जामदानी के धराए हैं। अब प्रभु ने जिनको श्रृंगार एवं आभरण के रूप में धारण किया है, आइए उनके दर्शन करते हैं। आज वनमाला का अर्थात चरणारविंद तक का प्रभु को भारी श्रृंगार धराया गया है, जिसमें कंठहार, बाजूबंद, पौची, हस्त सांखला, कड़े, मुद्रिकाएं आदि सभी आभरण धराए गए हैं। ये सभी आभरण स्वर्ण, हीरा एवं मोतियों की प्रधानता वाले उत्सव वाले धराए हैं। श्रीकंठ में आज विशेष रूप से कली, कस्तूरी एवं कमलमाला जी भी धराई गई हैं, जिन पर नीचे पदक लगे हैं। प्रभु को आज
हीरा से सिद्ध की हुई शिखाजी अर्थात चोटी जी धराई है। अब प्रभु ने जिनको श्री मस्तक पर धारण किया है, आइए उनके दर्शन करते हैं। आज प्रभु को रास की भावना का ही डाक के मुकुट का साज धराया गया है, जिसके तहत हीरा की डाक की मुकुट की टोपी अंगीकार करवाई गई है। टोपी के ऊपर ही प्रभु को आज डाक का ही हीरा जड़ित सुंदर मुकुट धराया गया है। इनके साथ बाईं ओर हीरा जड़ित शीश फूल भी अंगीकार करवाए गए हैं। श्री कर्ण के श्रृंगारों के दर्शन करें तो आज प्रभु को आभरण से ही मिलवा अर्थात स्वर्ण जड़ित हीरा वाले मयूराकृति कुंडल धराए हैं। फूल घर की सेवा के तहत प्रभु को आज गुंजा माला के साथ गुलाब के पुष्पों एवं श्वेत पुष्पों की रंग बिरंगी फूल पत्तियों की कलात्मक थाग वाली 2 माला जी धराई हैं। इनके साथ श्री कर्ण, श्री मस्तक, श्री हस्त और चोटी जी पर सुंदर छोगा जी धराए हैं। प्रभु के दाएं श्री हस्त में सुंदर पुष्प छड़ी धराई है, जिसके साथ स्वर्ण जड़ित हीरा की वेणु जी धराई हैं। कटी पर प्रभु को हीरा के ही 2 वैत्र जी भी धराए गए हैं। खेल की भावना से जो साज प्रभु के समक्ष पधराया गया है, उसमें पट गुलाबी रुपहरी जरी की किनारी के हाशिया वाला और गोटियाँ नाचते मोर के चित्रांकन वाली पधराई हैं। इन सभी साज, श्रृंगार, वस्त्र एवं आभरणों से अलंकृत प्रभु श्री जी की छवि का प्रभु को ही अवलोकन करवाने के लिए आज उत्सववत आरसी दिखाई गई है। अब जिन कीर्तनों के भाव से प्रभु की अष्टयाम सेवा होती है, उनका अवलोकन करें तो मंगला के समय मोद विनोद आज घर नंद, राजभोग के समय ऐसी बंसी बाजी और नटवर नट निर्तत हैं। संध्या आरती में बन्यो मोर मुकुट नटवर वपु, शयन के समय निर्तत रास रंग रसिक रास में, मान के पद में माननी मनायो न मानत, पोढ़वे के पद में पोढ़ें हरि राधिका के गेह। कीर्तनों का श्री जी के सन्मुख गायन किया जा रहा है। प्रभु श्री जी की सेवा का अन्य सभी क्रम नित्य अनुसार ही हो रहा है, जिसमें भोग सेवा के तहत प्रभु को मंगला, ग्वाल, राजभोग, उत्थापन, भोग आरती एवं शयन भोग अरोगाया जा रहा है, जिसमें दूधघर, बाल भोग, रसोई एवं शाक घर में सिद्ध की जाने वाली विविध सामग्रियां प्रभु को अरोगाई जा रही हैं। संध्या के समय प्रभु को विशेष रूप से मौसमी फलों का भोग अरोगाया जा रहा है। पानघर की सेवा के तहत प्रभु को तांबूल बीड़ा नित्यवत अरोगाए जा रहे हैं। मंगला, श्रृंगार, राजभोग एवं संध्या आरती के समय प्रभु की नित्यवत आरती उतारी जा रही है। संध्याकालीन सेवा में हल्का परिवर्तन होता है। संध्या आरती दर्शन के उपरांत श्री कंठ के आभरण, मुकुट व टोपी बड़े कर लिए जाते हैं। श्री मस्तक पर गुलाबी गोल पाग धराई जाती है तथा श्री कंठ में भी प्रभु को छेड़ान के अर्थात छोटे श्रृंगार धराए जाते हैं। हालांकि शयन के दर्शन बाहर नहीं खुलते हैं।
तिलकाय श्री के सानिध्य में प्रभु की अष्टयाम सेवा सुखेन हो रही है और सभी दर्शन आनंद पूर्वक हो रहे हैं। जय श्री कृष्ण। अब देश विदेश की पुष्टि मार्ग की हवेलियों से भाव कीर्तन के साथ दर्शन करते हैं। देखो देखो री नागर नट नरतत कालिंदी तट गोपीना के माय धराज मुकुट लटक
नागरी नट नारायण गायो नागरी नट नारायण गायो तान माने बंधान सप्त स्वर राग सुराग मिलायो नागरी नट नारायण गायो चरण घूंघरू जंत्र भुजन पर नीको झमक जमायो चरण घूंघरू जंत्र भुजन पर नीको झमक जमायो तत थेई लेत गति में तत थेई लेत गति में गतिपति ब्रजराज दिशायो नागरी नट नारायण गायो सकल त्रियन में सहज चातुरी अंग सुधांग दिखायो व्यास स्वामी ने धन्य धन्य राधा व्यास स्वामी ने धन्य धन्य राधा रास में रंग मचायो रास में रंग मचायो नागरी नट नारायण गायो नागरी नट नागरी नट नागरी नट नारायण गायो विजय कुल प्रगटे श्री हरे सुंदरता की सुंदरता की रास विजय कुल प्रगटे श्री हरि परमय पुनीता एकादशे धन्य धन्य माधो धन्य धन्य माधो मास विजय कुल प्रगटे श्री हरि
आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। इस वीडियो को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।